नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला एक बार फिर से प्रद्युमन जोशीला की बात निकली सही। हमने जो बात आज से कई दिन पहले की वो आज सत्य साबित हो गई। अब होगा बहुत बड़ा खेला हरियाणा की राजनीति में और अब तक का सबसे बड़ा खेला होने की संभावनाएं बन गई हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमने यानी प्रद्युमन जोशीला ने आज से कई दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि कौन होगा हरियाणा का अगला सुभाष चंद्रा, कौन होगा हरियाणा का अगला कार्तिकेय शर्मा, यानी कौन वो शख्स होगा जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फार्म भरेगा। भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से दूसरे दलों के जो विधायक हैं उनके द्वारा एक बड़ा खेला होकर राज्यसभा में पहुंचेगा। तब हमने दो नाम आपको बताए थे और उन नामों में सबसे बड़ा और जो प्रमुख नाम सतीश नांदल, जो हरियाणा के रोहतक से संबंध रखते हैं, गढ़ी सांपड़ा किलोई से विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं और रोहतक लोकसभा में एक बड़े चेहरे के रूप में वर्षों से विख्यात हैं। हमने आप सबको यह बताया था कि सतीश नांदल जो फिलहाल हैं तो बीजेपी में, लेकिन वो निर्दलीय प्रत्याशी हो सकते हैं राज्यसभा के चुनाव में, और वो बात आज सत्य साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया जो पहली सीट पर प्रत्याशी बने, कांग्रेस पार्टी ने क्रमवीर बौद्ध को टिकट दिया और जो तीसरे प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आए जो निर्दलीय सतीश नांदल, जो ही सतीश नांदल का नाम राजनीतिक गलियारों में आया और तीन निर्दलीय विधायक हरियाणा प्रदेश की विधानसभा की, जिनमें पूर्व मंत्री और हिसार से निर्दलीय विधायक जिनके पुत्र सांसद हैं बीजेपी के नवीन जिंदल, उनकी माताजी सावित्री जिंदल, गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र काद्यान और बहादुरगढ़ के निर्दलीय विधायक राजेश जून के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया। और अब अगले कुछ एक दिन प्रदेश की राजनीति में यही सरगर्मी रहेगी कि क्या पिछला इतिहास भारतीय जनता पार्टी दोहराएगी, क्या कांग्रेस में भी पिछला इतिहास दोहराया जाएगा। जिस तरह से दो चुनाव जो सबने देखे उसमें किस ढंग से कांग्रेस के विधायकों ने एक बहुत बड़ा खेला कुछ एक विधायकों ने किया और जिसका परिणाम यह रहा कि बीजेपी समर्थित निर्दलीय संसद में पहुंचे। एक बार कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हारे और दूसरी बार जिनको कांग्रेस ने समर्थन दे रखा था वो हार गए। कांग्रेस ने बिल्कुल फ्रेश राजनीतिक चेहरा मैदान में उतारा है और सतीश नांदल जो राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, जो खुद एक व्यापारी भी हैं, व्यावसायिक जगत में भी उनका बहुत बड़ा नाम है और आज से नहीं वर्षों से राजनीतिक गलियारों में सक्रिय हैं। कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा इस रोहतक के इलाके में उठाने वाले, पार्टी के वर्षों तक जिला के प्रधान रहने वाले, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सतीश नांदल ने फिर बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी में भी पार्टी ने उनको निरंतर मान सम्मान देने का काम किया। सतीश नांदल के तमाम राजनीतिक दलों के जो बहुत से नेता हैं उनसे मधुर संबंध हैं। एक साफ और स्वच्छ छवि के नेता के तौर पर सतीश नांदल हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जाने जाते हैं। एक ऐसा चेहरा जो बहुत धनाढ्य होने के बावजूद, जिनका आर्थिक बजट, आर्थिक जुगाड़ बहुत बढ़िया होने के बावजूद बड़े मिलनसार और सबसे मिलते समय अपनत्व जो शख्स दिखाते हैं, ऐसा चेहरा है सतीश नांदल। जनता से उन्होंने वोट मांगे हैं बार बार। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टक्कर में एक मजबूत चेहरा इस इलाके में वो उभरे। अब बारी है विधायकों से वोट लेने की। अब उनको जरूरत बीजेपी के विधायकों की भी है, जरूरत इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों की भी है, जरूरत कांग्रेस पार्टी के विधायकों की भी है अगर उनको जीतना है तो, और जरूरत निर्दलियों की भी है। सतीश नांदल चूंकि एक ऐसा चेहरा जो मैनेजमेंट का भी अच्छा खिलाड़ी है, बड़े बड़े नेताओं का चुनाव में उनकी जो भूमिका रही है वो सबके सामने है। जो ही सतीश नांदल के बारे में हमने आज से काफी दिन पहले बताई थी तो उस समय बहुत लोगों को वो बात जच नहीं रही थी, हजम नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे भी सोर्सेज हैं, हमें भी पता चल जाता है कि कौन शख्स मैदान में आएगा। और यही एक कारण है, चाहे संजय भाटिया की टिकट का मामला हो या कांग्रेस के प्रत्याशी का, हमारी निगाहें हरियाणा प्रदेश की राजनीति की हर बारीकी पर लगी हुई है। जिस ढंग से सतीश नांदल
कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा चुनाव में एंट्री हुई है। अगले 10 दिन हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में अब यही सबसे बड़ा इशू रहेगा कि क्या निर्दलीय सतीश नांदल राज्यसभा में पहुंच पाएंगे, क्या कांग्रेस के विधायक एकजुट रह पाएंगे, या एक बार फिर से कांग्रेस में विधायक ही बड़ा खेला कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो एकजुट खड़े रहेंगे पार्टी के साथ, इसमें तो कतई कोई दो राय नहीं, क्योंकि ऊपर भी बीजेपी की सरकार, नीचे भी बीजेपी की सरकार, और बीजेपी के जो विधायक हैं वो ज्यादा सा पार्टी लाइन से हट करके भी नहीं बोलते। लेकिन हमने देखा है अक्सर कि कांग्रेस के कई विधायक ऐसे हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सार्वजनिक मंचों पर तारीफ करते हैं। प्रदेश के कई कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जो गाहे बगाहे बीजेपी के नेताओं से उनके जो है दोस्ती जग जाहिर हो जाती है। इस चुनाव में यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा हरियाणा की राजनीति में कि सतीश नांदल पर कितने विधायक भरोसा करते हैं। वो तय करेगा इस हरियाणा प्रदेश की भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा। हमारी नजरें इस चीज पर हैं। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें कि जो 3 प्रत्याशियों ने फार्म भरे हैं, जितना तो 2 को ही है, उनमें कौन पहुंचेगा राज्यसभा, और क्या सतीश नांदल अगले सुभाष चंद्रा या कार्तिकेय शर्मा बनने जा रहे हैं। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी नजरें अगले 10 दिन इसी राज्यसभा के चुनाव पर रहेंगी, हर अपडेट से को जानने के लिए कि क्या खेला होने जा रहा है, क्या खेला होगा, कौन विधायक खेला कर सकता है। उसके लिए आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।